अच्छी है। प्रश्न है, जीवन में हार अच्छी है कि जीवन में जीत अच्छी है? जी। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा, बाली अपने जीवन में कभी हारा ही नहीं। कहीं आपने बाली का सुना कि बाली कहीं हारा हो? कहीं नहीं हारा बाली। और सुग्रीव, वो सबसे हार के भागते रहे, जहां देखो वहीं भागते रहे। लेकिन जरा दोनों के जीवन का दर्शन करिए। बाली सब जगह जीत रहा था, लेकिन बाली को भगवान ने अपने बाण से मार दिया। सुग्रीव सब जगह हार रहे थे, लेकिन वो भगवान के मित्र बन गए, भगवान की शरण में रहने लगे। तो क्या अच्छा है, हार अच्छी है कि जीत अच्छी है? अरे वो हार अच्छी है जो हमें भगवान की याद दिला दे, और वो जीत अच्छी नहीं है जो हमें अभिमान से भर दे। हो, जब भगवान का अवतार होना हुआ, ध्यान से सुनिएगा तभी कुछ समझ में आएगा। तो जब भगवान ने कहा क्या, जनि डर बहु मुनि सीधे सुरेशा, तुम ही लागी धरी हऊ नरवेशा। अब आप चिंता न करिए, हम आ रहे हैं, आपके कारण ही हम मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। तो जब देवताओं ने ये सुना तो कहे, अब भगवान आ ही रहे हैं, अब हमें क्या करना है? लगे भागने सब। तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं से कहां जा रहे हैं? तो देवता कहते हैं कि अब भगवान हमारे कष्टों का निवारण करने के लिए आ ही रहे हैं, तब हम जा रहे हैं स्वर्ग में, आराम से नाच देखेंगे और क्या करना। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ये हमारे जीवन का सत्य है। हम ये ना समझ लें कि हमने भगवान से प्रार्थना कर दी तो अब सारा काम भगवान ही करेंगे। नहीं, भगवान सारा काम नहीं करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान यदि नर बन करके रावण का संहार करने के लिए आ रहे हैं, तो आप वानर बनकर भगवान की सेवा में समर्पित रहिए, और आप जब भगवान को आगे करके रावण से लड़ेंगे, तब आप रावण को हरा पाएंगे। देवता अकेले रावण को नहीं हरा सकते थे, लेकिन राम जी को जब उन्होंने आगे कर दिया तो उन्होंने रावण को हरा दिया। इसी तरह हम जीवन में बुराइयों को अकेले अपने सद्गुणों के बल पर नहीं हरा सकते, लेकिन जब भगवान का हम स्मरण करेंगे, भगवान का साथ मांगेंगे, तब भगवान के बल से हम अपने जीवन की बुराइयों को नष्ट कर सकते। जानते हैं लक्ष्मण जी को मेघनाथ का बाण लगा था ना, लगा था, लेकिन उन्हीं लक्ष्मण ने बाद में मेघनाथ को मार भी दिया। लक्ष्मण जी ने पहली बार क्या गलती की जो मेघनाथ नहीं मरा? तो जब आप रामचरितमानस जी का दर्शन करेंगे तो वहां पर लिखा, जब मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण जी को बाण लगा, तब लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, बाण सरासन हाथ। लक्ष्मण जी क्रोध में भरकर धनुष बाण लेकर मेघनाथ को मारने चले हैं। लक्ष्मण जी ने गलती की कि भगवान से ना आज्ञा ली और ना भगवान को प्रणाम किया। सोचा कि मैं अपने बल से मेघनाथ को हरा दूंगा, तो ये असंभव है। इस संसार का कोई भी जीव अपने बल से किसी भी बुराई को मिटा नहीं सकता। ये राक्षस और कोई नहीं। ये न समझिएगा कि राक्षस त्रेता युग में थे, आज भी राक्षस हमारे आसपास ही है। हमारे भीतर जो बुराइयां हैं वो राक्षस ही हैं, बाकी और कोई नहीं। और दोबारा जब लक्ष्मण जी मेघनाथ को जीते हैं तब कैसे? राम चरण सिरनाई चलो तुरंत अनंत। राम जी के चरणों में सिर नवाकर तब लक्ष्मण जी चले हैं, और तब मेघनाथ को लक्ष्मण जी ने मार दिया।
भगवान के चरणों के सहारे रहेंगे ना, तब आप अपने जीवन में बुराइयों को नष्ट कर सकते हैं, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। और एक बात मैं और बता दूं, आप सोचेंगे कि केवल हमने भगवान से कह दिया, हे भगवान हमारा शराब पीना छोड़ा दीजिए। सुना है यहां लोग शराब बहुत पीते हैं, तो प्रार्थना करने से भगवान नहीं छुड़ाएंगे शराब पीवाने। क्योंकि जब रावण को मारना हुआ तो भगवान को नहीं पता था क्या कि रावण के नाभि में अमृत है, भगवान को पता था। लेकिन भगवान ने विभीषण से पूछा कि विभीषण ये मर नहीं रहा, ये मरेगा कैसे? तब विभीषण ने उत्तर दिया, नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावण बल ताके। जब तक जीव नहीं चाहेगा कि मेरे अंदर की बुराई नष्ट हो, तब तक भगवान भी उस बुराई को नष्ट नहीं कर सकते। जब विभीषण ने चाहा कि रावण मर जाए, तभी भगवान ने मारा, उससे पहले भगवान ने नहीं मारा। इसलिए आप चाहते हैं कि यदि हमारी जीवन की बुराई नष्ट हो तो संकल्प करिए और भगवान से प्रार्थना करिए, तब जाकर जीवन की बुराई नष्ट हो।